गुड मॉर्निंग गाइस। आज अपने पढ़ने वाले चैप्टर 2 सॉल्यूशन। एक्चुअली सॉल्यूशन क्या है और यहाँ पे अपने किस टाइप के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली सॉल्यूशन जो है वो एक टाइप का मिक्सचर ही है। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तुम्हारे छोटे स्टैंडर्ड्स में 8, 9, 10th में भी आया हुआ है ये चीज। ठीक है, अब यहाँ पे जो अपने पढ़ने वाले हैं, एक्चुअली सॉल्यूशन में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि ट्रू सॉल्यूशन है, सस्पेंशन सॉल्यूशन है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन। बट अपने यहाँ पे जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो सॉल्यूशन है ट्रू सॉल्यूशन। तो वो ट्रू सॉल्यूशन का क्या है डेफिनेशन? एक्चुअली सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ two or more pure substances which loses their individual identity and form a new property। तो इसका मतलब क्या है एक्चुअली स्टूडेंट्स? सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब जो मिक्सचर यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो जाए, क्योंकि कोई भी मिक्सचर में अपने दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस जैसे डालेंगे और वो उन दोनों लोग एक दूसरे के साथ इस तरीके से घुल जाएंगे, इस तरीके से डिसॉल्व हो जाएंगे कि उनके हर एक कंपोनेंट्स इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो उस वेसल के अंदर हर एक एंड में। फॉर एग्जांपल सपोज अपने एक वेसल लिया और उसमें सम अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया अपने, और वो जो वाटर अपने ने ऐड किया है उसके अंदर अपने थोड़ा सा सॉल्ट या फिर शुगर कंपोनेंट्स ऐड किए। अब ये सॉल्ट या शुगर जो भी तुमने ऐड किया है वो आफ्टर डिसॉल्विंग एक कोई भी दो एंड पे अपने उसके टेस्ट के थ्रू या बाय फिजिकली अपने उसको चेक करें। जैसे ही अपने उसको चेक करेंगे तो दोनों एंड में अगर इक्वल नंबर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स, अब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है वो गाइस अभी जस्ट अपने अभी देखेंगे, बट अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो भी दो सब्सटेंस अपने ने ऐड किया है अगर वो दोनों सब्सटेंस का अमाउंट अगर इक्वल हो उस दोनों एंड में, तो ये मिक्सचर को अपने बोलेंगे यूनिफॉर्म मिक्सचर, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर। और ऐसे मिक्सचर से अपना क्या बनता है गाइस? ट्रू सॉल्यूशन। अब ये जो होमोजीनियस मिक्सचर बनाया दो सब्सटेंस ने मिलके, तो उसमें हुआ क्या एक्चुअली? विच लूजेस देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। मतलब यहाँ पे अपने ने सपोज सॉल्ट या फिर शुगर लिया है, जो भी ऐड करना था तुमको, सॉल्ट या तो फिर शुगर, और बाकी पार्ट था अपना वाटर। ठीक है, यहाँ पे वाटर ने भी अपनी आइडेंटिटी खो दी। ठीक है, क्योंकि वो कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस होता है, बट यहाँ पे स्लाइट डल इन कलर में चेंज आएगा, उसके टेस्ट में चेंज आ जाएगा। और वैसे सॉल्ट और शुगर कैसा होता है? सॉलिड इन स्टेट, बट वो भी डिसॉल्व होके अपना स्टेट चेंज कर देता है। इस तरीके से वो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी खो दी और एक नवी प्रॉपर्टी ऑब्टेन करते हैं, उसको अपने क्या बोलते हैं गाइस? सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन बनाने के लिए जो दो सब्सटेंस ऐड किए वो दो सब्सटेंस को अपने बोलते हैं कंपोनेंट्स। एक्चुअली साइंटिफिक वे में उस सब्सटेंस को अपने बोलते हैं कंपोनेंट्स, और वो जो दो कंपोनेंट्स ऐड करने पे जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन को अपने बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। उसको अपने क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। और अब इसके बाद एक और लाइन रह गया यहाँ पे, इट कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल डिस्टिलेशन मेथड। ये पहचान है ट्रू सॉल्यूशन की। फॉर एग्जांपल अगर अपने ने दो सब्सटेंस, दो कंपोनेंट्स को ऐड कर दिया और उसके बाद अगर आप इसको वापस अलग करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल तुमने छलनी लिया और वापस अब तुम उस जो वेसल में सॉल्यूशन बन चुका था, सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन, उसको दूसरे वेसल में तुम कैरी करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि सॉल्ट या शुगर जो है वो छलनी में आ गया वापस, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, वो ट्रू सॉल्यूशन की पहचान है। और वैसे सॉल्यूशन को ही अभी अपने यहाँ पे पढ़ रहे हैं, विच इज कॉल्ड एज ए होमोजीनियस मिक्सचर। इट कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल डिस्टिलेशन मेथड। हाँ, ये रिमूव होता है बट उसके लिए अलग मेथड है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में अभी अपने ने जस्ट बोला कि जो दो कंपोनेंट्स अपने ने ऐड किया और एक सॉल्यूशन बनाया जाता है, मिनिमम बाइनरी सॉल्यूशन होता है। मिनिमम एक सॉल्यूशन बनाने के लिए दो कंपोनेंट्स ऐड करने पड़ते हैं, और वो दो कंपोनेंट्स का नाम है, एक का नाम है सॉल्यूट और दूसरे का नाम है सॉल्वेंट। अब गाइस यहाँ पे ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है? सॉल्यूट मतलब जो ये सॉल्यूशन बनाने के लिए अपने ने लेस अमाउंट में जो कोई भी चीज ऐड किया हो उसको अपने बोलेंगे सॉल्यूट, और जो सॉल्यूशन के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में दिख रहा होगा उसको अपने क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। एक्चुअली यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है मैंने, जैसे इस एग्जांपल में सॉल्ट या फिर शुगर जो है वो सॉल्यूट है और जो वाटर है वो क्या है? सॉल्वेंट। बट यहाँ पे और एक भी एग्जांपल मैंने लिखा है,
फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल प्लस वाटर, सपोज पानी लिया तुमने 1 लीटर और उसके अंदर 25 ml इथेनॉल ऐड किया, दैट मीन्स 25 ml जो इथेनॉल है वो तुम्हारा क्या हो गया, सॉल्यूट। और जो बाकी का जो पार्ट होगा तुम्हारा 1 लीटर या फिर 75 ml 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसके अंदर वो क्या हो गया, वाटर है। तो फिर वो वाटर क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट, बिकॉज इट इज मोर इन प्रोपोर्शन। तो क्या बोलते हैं इसका डेफिनेशन, द अमाउंट of substance which is less in proportion is called as solute and the amount of substance which is more in proportion is called as solvent. I think so, समझ गए होंगे गाइस, एकदम सिंपल फंडा है, ठीक है। अब इसके बाद और एक एग्जांपल है इसमें, सपोज कोई स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चन किया था कि सर 50% ही सॉल्यूट डालो और 50% ही सॉल्वेंट डालो, तब अपने कैसे पहचानेंगे कि ये किस टाइप का, इसमें कौन है सॉल्यूट और कौन है सॉल्वेंट, आप कैसे इसको पता लगाओगे। हाँ गाइस, इसके लिए एक ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन हमेशा अपना स्टेट या अपना नेचर या अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स किस पे डिपेंड रखता है, पूरा सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट का जो स्टेट या कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी होगा वही वो सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। इससे अपने को ये पता चल जाएगा सॉल्यूशन सपोज फिजिकली सॉलिड है या लिक्विड है या गैस, ठीक है। अब जो कोई भी सॉल्यूशन का स्टेट होगा उससे अपने को आइडिया आ जाएगा कि उसमें मोर प्रोपोर्शन कौन था, सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट का नेचर भी वही होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल सॉलिड सॉल्यूशन मुझे बनाना है, यानी मुझे पक्का पता होगा कि जो सॉल्वेंट है वो मेरा कैसा स्टेट होगा, सॉलिड, और बाकी जो सॉल्यूट है इट मे बी सॉलिड, लिक्विड और एज वेल एज गैस, जिसके बारे में भी अपने काफी एग्जांपल्स लेके डेली लाइफ के एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे।